नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव स्क्रीन पर एक युवक को आप लोग देख पा रहे हैं। और अब मैं इसकी कहानी बताने से पहले मैं थोड़ी सी इस वीडियो की भूमिका बताना चाहता हूं कि आजकल क्या होता है, जो बच्चे हैं वो शादी अपनी मर्जी से करते हैं, घर वालों को बिना बताए, और ये समझ लेते हैं कि अब वे बड़े हो चुके हैं और सारे फैसले वे खुद करेंगे। और फिर नासमझी में वो शादी हो जाती है और फिर घर वालों का तालमेल ना होने की वजह से वो बिछड़ जाते हैं। और बिछड़ते तो बिछड़ते हैं, थानों के चक्कर काटते हैं। और आज इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक फोटो देखी और उस फोटो के बाद आप ये लाइव स्क्रीन पर ये एक युवक आप लोग देख पा रहे हैं। नीरज नाम है, गांव सुताना से है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, लव मैरिज का शिकार हुआ। जी हाँ, आज मैं इसको शिकार बता रहा हूं। लव मैरिज का शिकार हुआ, शादी हुई, उसके बाद रही भी इसके साथ 2, 4, 6 महीने। वो इससे पूछेंगे कितने समय तक इसके साथ रही। और फिर एक छोटी सी बात पर परिवार में लड़ाइयाँ भी होती हैं। और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं इसकी भी गलती है, इसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। और उसकी भी गलती है कि उसने उस चीज को दिल पे लगा के इनकी शिकायत दी। और शिकायत के बाद वे अपने मायके चली गई। मायके जाना कोई गलत नहीं था। और मायके जाने के बाद इसकी दोबारा से शिकायत दी कि ये बार बार फोन करके तंग करता है अलग अलग नंबरों से, और जान से मारने की धमकी भी देता है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा मामला ये लड़का नीरज है, गांव सुताना से है, इससे ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। नीरज भाई, क्या कुछ पूरा मामला है, आप भी बताओ अपनी बात। सर, मैंने 3 अगस्त 2021 में मेरे को सड़क दुर्घटना में चोट लग गई थी। और मेरे को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, पानीपत सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेरी एक अंकल जी से बातचीत हो जाती है। उस अंकल जी के थ्रू मतलब उनकी लड़की से मेरी किसी न किसी तरह सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी में आ गए, हम कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। मतलब सिविल अस्पताल से आपकी बातचीत होनी शुरू हुई। हाँ जी। और वो शादी तक पहुंची। वो शादी तक पहुंच गई। उसके पापा ने मतलब शादी से पहले हमारे दोनों के बारे में उसके पापा को पता लग गया था कि हम एक दूसरे से मतलब अटैच हो चुके हैं और शादी करने वाले, मतलब प्यार करते हो दोनों और शादी करने वाले हैं। इस चीज को उसके पापा ने नकार दिया और बोला कि अपनी मतलब लड़की को बोला, मेरी वाइफ है जो फिलहाल में, उसको बोला कि इस लड़के के साथ तेरा कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए और बातचीत बंद कर दो। मैंने उनका सम्मान किया, इन बातों को मतलब फील करके देखा, क्योंकि मेरे घर में भी 3 बहनें हैं मेरे से छोटी। मैंने छोड़ दिया था उसको उस टाइम, पापा के कहने से मैंने उनको छोड़ दिया। पर कुछ दिन 20-25 दिन के बाद मेरे पास रात को 1 नवंबर रात लगभग 12:40 पे कॉल आई मेरे पास। 2021 की बात बता रहे 2021 1 नवंबर 2021 में रात को 12:40 पे मेरे पास कॉल आती है। वो लड़की रोते हुए कहती है मेरे को कि नीरज, मैं तेरे से मतलब शादी करना चाहती हूँ और जितना भी मतलब जल्दी हो सके ना। उसने मेरे को 20 दिन का टाइम दिया। ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसी जल्दी ये थी सर कि उसकी मतलब जो फैमिली है ना, उसकी फैमिली में उसके रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे। तो वो कहने लगी कि शादी इस बेस पे होगी कि जब तक मतलब तू फिजिकली फिट नहीं हो जाता, शादी हम कर लेंगे, फिजिकली जब तू फिट हो जाएगा तो मैं तेरे घर पे आ जाऊंगी। तो मैंने अपने घर वालों से बातचीत की, सब कुछ शेयर किया, कोई भी बात ऐसी नहीं छिपाई कि मतलब कल को मेरी फैमिली की बेइज्जती हो या उसकी फैमिली की कुछ बेइज्जती हो। परिवार वालों ने हाँ कर दी फिर आपके? मेरे परिवार वालों ने हर चीज़ के लिए हाँ कर दिया। हर चीज़ का मतलब शादी से पहले मैं अपनी वाइफ को 3 बार गाँव में लेके आया। मेरा पूरे गाँव ने देखा भी है, हर चीज़ मतलब अच्छे तरीके से हुई है। एक हिंदू रीति रिवाज के थ्रू मैंने शादी कोर्ट मैरिज की और उसके बाद मतलब आगे हम अपनी लाइफ जी रहे थे। 4 जनवरी को मैंने शादी कर ली थी। मैंने मतलब अपनी फैमिली को सब कुछ बता रखा था, पर उसने अपनी फैमिली को एक भी चीज़ नहीं शेयर की। मतलब उसको, उसके परिवार वालों को, आपकी पत्नी के परिवार वालों को पता तक नहीं था और उसने शादी कर ली। उसने शादी कर ली। 4 जनवरी को हमने शादी की थी और शाम को 5 बजे मैंने उसको छोड़ दिया था। वो अपने घर पे रह रही थी, मैं अपने घर पे रह रहा था। शादी के बाद भी वो अपने घर रह रही थी, आप अपने घर रहे थे। शादी के बाद तो एक जगह रहते हैं पति पत्नी।
बट ये डिमांड भी तो सर उसी की थी ना। क्या डिमांड थी? डिमांड ये थी कि जब तक तू फिजिकली फिट नहीं हो जाता तो मैं अपने घर पे रहूंगी, और मैं भी सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई चल रही है मेरी, तो किस चीज का सेकंड सेमेस्टर था? BA सर, ये IB कॉलेज के अंदर पढ़ाई चल रही थी उसकी। तो क्या हुआ, उसने मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सोचा कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जैसे मतलब उसका कोई रिश्ता आता है तो वो अपने घर वालों के सामने सीधा डॉक्यूमेंट रख देगी कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं इसके साथ खुश हूँ। ठीक है, 25 फरवरी तक वो अपने घर में थी। 25 फरवरी को मेरे को चंडीगढ़ PGI जाना था, तो मेरे पास सर, मैंने उसको बोला, मेरे पास उस टाइम पैसे एडजस्ट नहीं हुए कि मतलब पापा ने बोला 1-2 दिन बाद चले जाएंगे, पर उस चंडीगढ़ PGI क्यों? चंडीगढ़ PGI मेरा जो ट्रीटमेंट चला हुआ था ना सर, तो वहाँ से डॉक्टर के कॉल टू कॉल आ रहे थे मेरे पास कि नीरज भाई अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रख, नहीं तो आगे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिजिकली तो मैं मतलब फिट होने लग रहा था, उस टाइम भी ट्रीटमेंट चालू ही था मेरा, तो काफ़ी दिन हो चुके थे मेरे को वहाँ पे जाने। मेरे को लगभग मतलब मेरे को लगभग सर 6 महीने हो चुके थे, मैं नहीं गया था। तो मेरी वाइफ को उस टाइम मेरी टेंशन थी, वो बोली कि मैं चलूंगी तेरे साथ, और पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। हम चले गए चंडीगढ़ PGI, जाके हमने 1-1:30 बजे मतलब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। हम वहाँ से 3:30 बजे फ्री हो जाते हैं। सुबह 3 बजे फ्री होने के बाद तो अपने घर पे आने के लिए हम बस में बैठ लिए, अम्बाला गए, अम्बाला आए चंडीगढ़ से। अम्बाला से फिर हमारे को बस चेंज करनी पड़ेगी कि बस वाले ने बोला कि हाँ भाई हम आगे नहीं जाएंगे, तुम दूसरी बस चेंज कर लो। फिर हम रात को मतलब बस इतनी लेट होगी कि 9:30 बज गए, हम करनाल बस स्टैंड पे थे 9:30 बजे। तो उसके पापा के कॉल पे कॉल आ रहे थे। अंजलि बोली कि क्या करूं, हम दोनों डरे हुए थे, वो भी रो रही थी, मैं भी मतलब सहम चुका था उस चीज़ से कि क्यों रो रही थी? क्या हो गया था ऐसा? ऐसा ये हो गया था कि मतलब उसकी फैमिली को ना तो शादी का पता, ना ये पता कि वो मेरे साथ है। मतलब एक मतलब उसके अंदर ये चीज़ थी कि मैं अपने घर वालों को क्या बताऊं, कैसे बताऊं। भावुक थी वो हर चीज़ से, मैं कुछ बता नहीं सकी। सोच समझ में मतलब टाइम हमारा निकलता गया। उसके पापा के कॉल पे कॉल आ रहे थे, तो उसने एक बार फ़ोन उठाया, बोली पापा मैं एक फ्रेंड के बर्थडे पे हूँ। दूसरी बार बोली पापा मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद। पापा बोले कोई नहीं, आ जाओ। पापा को भी नहीं पता था इस बात का कि ऐसे ऐसे बात हो रखी है कि हम चंडीगढ़ गए हुए हैं, कुछ भी मतलब क्योंकि उनको तो यही नहीं पता, उनको यह पता था कि आपके साथ है, ना उनको यह पता कि मेरे साथ था, क्योंकि उन्होंने तो मेरे से कनेक्शन ही कट करा दिया था ना। फिर उसके बाद उसने खुद मेरे से बातचीत की थी और फिर शादी हुई थी। ठीक है, वो वहाँ पे रहती थी तो उनकी बुराइयाँ करती थी। अब यहाँ पे और मेरे पास आने के बाद उनकी बुराइयाँ करती थी, यहाँ से जाने के बाद अब मेरी बुराइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हम 25 फरवरी को रात को लेट हो जाते हैं। मैंने अब उसके पापा को, उसने दूसरी बार फ़ोन उठाया और बोला कि पापा मैं जिस फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी उसके फ्रेंड के भाई को एक्सीडेंट में चोट लग गई। पापा ने बोला कि बेटा तू जहाँ पे भी है मैं वहीं पे आ रहा हूँ और मैं तेरे को एक बार देखना चाहता हूँ। ये इतनी बात सुनने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया, और फ़ोन कट करने के बाद वो रोने लगी, सहम गई। सहमा हुआ मैं भी था कि क्या होगा आगे, पर मैंने उस टाइम थोड़ा हौसले से काम लिया कि हाँ वो मेरी वाइफ है। अब जिम्मेदारी आपकी भी, जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि मैं भी पीछे हट गया तो ये अकेली डरती हुई कुछ बोलेगी नहीं थी, और मैं पीछे हटूँगा तो मैं गलत हूँ उस चीज़ में। तो मैंने क्या हुआ, तो तीसरी बार जब पापा जी का कॉल आता है, पापा जी का कॉल आने के बाद मैंने सीधा पापा जी को नमस्ते किया। पापा जी को नमस्ते करने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा कौन, मैंने बता दिया पापा नीरज बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हमने 4 जनवरी को शादी कर ली थी और अंजलि मेरे साथ पे है, यहाँ पे हमें चंडीगढ़ PGI में मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए जा रहे थे, गए हुए थे और आते टाइम हम हो जाते लेट। तो पापा जी ने हमारे सामने क्या कंडीशन रखी कि बेटा चलो तुमने जो कर लिया सो कर लिया, अब मेरे घर में भी एक लड़की है, मैं उसकी मतलब अपने अच्छे तरीके से शान शौकत से उसकी शादी करना सामाजिक तौर से और अच्छे तरीके से उसकी शादी करना चाहता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम दो मेरे को, आप एक काम करो मेरे पास आ जाओ, मैं अपनी वाइफ मेरी अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है नहीं है। फिर मैंने उनको बता भी दिया था कि आपकी बेटी सेफ है, जैसी थी वैसी की वैसी है, आप टेंशन ना लो और हम सुबह मिलेंगे पापा जी। क्योंकि उस टाइम ना तो हम आने के उसमें थे और कुछ हम डरे हुए थे कि ना तो कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मारपीट ना हो जाए या कुछ भी, मतलब क्योंकि एक बाप की बेटी का सवाल था उस टाइम, उसके पापा की परिवार की इज्जत थी और दूसरा एक अकेली लड़की थी, उसको गोद लेके पाला पोसा, तो उनके ऊपर भी कुछ बीती होगी वो मैं फील कर सकता हूँ हर चीज़।
क्योंकि मैंने कुछ छिपाया नहीं अपनी फैमिली से, इसीलिए नहीं छिपाया कि कल को कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपने इतनी सारी बात बताई, आपने लव मैरिज कर ली, हाँ जी। आपने घर वालों को, अपने घर वालों को बताया, उसके घर वालों तक पता नहीं है, अब ये फाइल भी उठाए हुए हो, क्या है इस फाइल में ऐसा? इस फाइल में सर ये मेरी कोर्ट मैरिज का जो भी मैंने मतलब शादी कर रखी है ना, वो है। ये शादी की थी मैंने 30,000 कोर्ट में, और वो अपने घर से कुछ नहीं लेके आई। शादी गई, उसने मेरे पर डिमांड डाली कि पैसे एडजस्टमेंट कर दे कहीं से भी, कितने पैसे? जितने भी शादी में लगने होते हैं। ठीक है। तो ये उसने बयान लिखे थे सर उस टाइम। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लिखा हुआ है, मेरा नाम अंजलि है, मेरा जन्म तिथि 4 अप्रैल 2002 है और मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ और अपनी अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ और आज 4/1/2022 को अपनी मर्जी से दिल्ली आर्य समाज मंदिर 30,000 कोर्ट के पास हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली है। मैं शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपने घर से कोई भी कीमती सामान जैसे कि कोई रुपए, पैसे, ज्वेलरी नहीं लाई हूँ। मैं शादी में किसी भी प्रकार का दान दहेज और लेन देन में नहीं हुआ और मैं इस समय किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया। मैं इस समय पूरे होशो हवास में ये बयान लिख रही हूँ ताकि समय पड़ने पर इस चीज़ की जरूरत पड़े तो ये काम आ जाए। मेरी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी और मेरे पति नीरज स्वामी की है। धन्यवाद। यहाँ पर अंजलि ने अपने साइन किए हुए हैं, अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ये अब लास्ट में जो आर्य समाज मंदिर की तरफ से जो एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पर लड़के की फ़ोटो है और यहाँ पर लड़की की फ़ोटो है और यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है लड़के की, लड़के का नाम, लड़के के पिता का नाम, लड़के का पता और साथ के साथ यहाँ पे जन्म तिथि लिखी हुई है और यहीं पर जैसे लड़की अंजलि है, इनकी जन्म तिथि है और ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये फॉर्मेलिटीज़ हुई। और फिर अब ये जद्दोजहद किस चीज़ की है, क्या है मामला, चलो वो सारी चीज़ समझ में आएगी कि आपने अपने परिवार को तो बता दिया, उसने अपने परिवार को नहीं बताया और यहाँ पर आपने ये बात भी खोल दी। जब आप चंडीगढ़ अपने इलाज के दौरान जाते हो, लेट होने की वजह से ये बात खुल भी जाती है कि आप लोगों ने शादी कर ली है। हाँ, और जो आपके ससुर हैं उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि 1 हफ्ते का समय दो, जो सामाजिक, देखो वैसे तो ऑफिशियली आपने शादी कर ही ली थी, अब सामाजिक तौर से वो खुद अपनी लड़की को आपको देने के लिए भी तैयार हो गए थे। फिर ये अब जद्दोजहद किस चीज का चल रहा है? तो हमने रात एक होटल पे निकाल ली। होटल के बाद हम अगले दिन मेरी वाइफ ने मेरे पिताजी को कॉल किया और बोला पापा जी हम ऐसे ऐसे गए हुए थे। मेरे परिवार को इस चीज़ का पता था कि हम दोनों साथ में चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर गए हुए हैं, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए मैं गया था, तो मेरे परिवार को सब कुछ पता था। मेरे परिवार वालों ने बोला कि हमारे यहाँ तुम जहाँ पे भी हो, अगले दिन देवी मंदिर है जो पानीपत में, वहाँ पे मेरे ससुर जी और मेरी सासू जी वहाँ पे बैठे हुए थे। मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे साथ में गए और मेरी वाइफ थी। वहाँ से मतलब सब कुछ उन्होंने मना कर दिया था मतलब भेजने के लिए, और मैं उसको छोड़ के भी चल चुका। फोन पे तो ये बोल रहे थे कि 1 हफ्ते का समय दो, हम खुद आपको अपनी लड़की दे देंगे। हाँ। क्योंकि शादी आप लोगों ने कर ही ली थी। पर वहाँ पे देवी मंदिर के अंदर जाने के बाद उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजेगा इस चीज़ का तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता कि हाँ उनकी माइंड नेचर, उनका थिंकिंग क्या चल रही है फिलहाल, पर मैंने एक बार मतलब अटैच हूँ उससे। उसका कोई दुश्मन तो था नहीं कि मैं कुछ उसका गलत करता या उसकी फैमिली का कुछ गलत चाहता, क्योंकि वो भी अपने परिवार में एक अकेली लड़की है और मैं भी एक अकेला लड़का हूँ। मैं पिताजी हैं मेरे पिताजी और 4 भाई हैं। अंकल जी मेरे, समझने वाली बात है कि परिवार आपके भी है, परिवार उसका भी है। ठीक है सर। उन्होंने बोला मतलब जैसे तुम चाहोगे हम तुम्हारे हिसाब से भेज देंगे, पर हमारे को 1 हफ्ता चाहिए। पर 1 हफ्ते बाद तो वो लड़की भी डरी हुई थी, मैं भी डरा हुआ था। तो मेरी वाइफ, देवी मंदिर में क्या कुछ बातचीत हुई जैसे आप बता रहे देवी मंदिर में मिले? देवी मंदिर में कम से कम भी मैंने मम्मी पापा को नमस्ते किया, बातचीत करने लगे तो मेरी उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी।
तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। कम से कम भी आधा पौना घंटा हमारी बहस चली। आधा पौना घंटा बहस चलने के बाद पापा ने, आपसे चली या लड़की से चली? आपकी लड़की पत्नी से भी चली, मेरी मम्मी से, मेरी बहन से चली, कि मतलब उसके पापा ने बिल्कुल इग्नोर किया हर चीज को कि मैं नहीं भेजूंगा इसको, लड़की को इसके साथ। आखिर में क्या कुछ बात लास्ट में क्या हुआ कि उसके पापा ने किले थाने में मेरे को और मेरी वाइफ को लेके चले जाते हैं। किले थाने में जाने के बाद उसके पापा ने वहाँ पे लिख के दे दिया कि आज के बाद इस लड़की के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, हमारा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इसकी लाइफ की जिम्मेदारी नीरज की और इसके माता पिता की और इसके परिवार की है। इतनी बात हुई थी वहाँ पे, उन्होंने साइन कर दिए थे कि हम इस लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। तो उसके बाद क्या हुआ है आगे, उसके बाद उसके माता पिता साइन करके वहाँ पे चले जाते हैं उसको छोड़ के, और मैं उसको लेके अपने घर पे आ जाता हूँ। ठीक है, हम ठीक ठाक रह रहे थे, अपने परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे परिवार वालों के साथ उसकी नोक झोंक हो जाती है। किस बात को लेके हो जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब मेरा बच्चा था उसके पेट में, तो बच्चा गिरा दिया जाता है किसी न किसी वजह से। उसकी अपने आप उसने अपनी मर्जी से गिराया या दोनों की रजामंदी थी? रजामंदी तो सर देखो बात ऐसी है कि मैंने भी तो उसको किया, तो मैंने भी मना ही था, पर उसने मेरे बाद में उसको मेरी पता बात, था मतलब आपको? मेरे को पता था, पर उसने मेरे बाद में मतलब मेरे को ये नहीं बताया कि मैं गिरा रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ या कुछ भी। उसने मेरे पीछे से दवाइयाँ मंगाई, खा ली, आगे बच्चा गिर गया। बच्चा गिरने के बाद मेरी मम्मी को इस चीज़ का पता लग गया कि डॉक्टर के पास से मतलब कॉल किया गया या कुछ भी, पता इस चीज़ का मेरे को क्लियर मतलब यहाँ से मनमुटाव शुरू हुआ? यहाँ से मनमुटाव शुरू हो गया। तो मेरे मम्मी पापा के साथ या मतलब उनके आपस में बहस रहने लग गई, मेरी बहनों के साथ भी उसकी कोई बोलचाल नहीं रही। तो फिर मेरे साथ भी गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। लड़ाई झगड़ा होने के बाद मतलब हम गांव छोड़ के चले जाते हैं। गांव छोड़ के जाने के बाद मैं उसको अपने मामा के घर पे भी लेके गया, या उसको मेरी मासी के लड़की। हाँ जी, तो ये सारा का सारा प्रकरण ठीक है, आपने अपना बताया। परिवार में तनाव भी होना शुरू हो गया बच्चा गिराने की वजह से। जी जी। फिर क्या हुआ? फिर हम कुछ दिन बाहर भी निकाल ले हमने। मेरी जो सास है, मेरी वाइफ की मम्मी जी है, जो वो हमारे से मिलने आती थी, उसकी फ्रेंड मीनाक्षी शर्मा के घर पे। उसके पापा जी को जितनी बार भी बताया गया मतलब कि हम पानीपत आए हुए हैं या कुछ भी, उन्होंने मेरे को हमेशा इग्नोर किया, मेरी वाइफ को भी इग्नोर किया। मेरी वाइफ मतलब ने एक्सेप्ट नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी वाइफ ने भी उनको समझाने की 20 बार कोशिश की कि पापा मेरे पेट में बच्चा भी है, आप मान जाओ। पापा ने क्या बोला कि सीधा मैं नहीं मानने वाला, और बेटा इसको तो मैंने कभी अपनाया नहीं था, तू जैसे गई थी वैसे छोड़ के आ जा इसको, मैं तेरे को आज भी अपना लूँगा। तो कोई बात नहीं, उसकी मम्मी ने मतलब उसको मैं हर 15 से 20 दिन के अंदर उसको मिलवाता था उसकी मम्मी से। ठीक है सर। तो उसके बाद फिर क्या, सब कुछ सही तो चल रहा था, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही थी कि मैं अपने परिवार को छोड़ चुका था, सब कुछ, हम बाहर रह रहे थे। तो उस टाइम मेरी कंडीशन इस लेवल पे पहुंच गई थी कि मैं कुछ मतलब, मैं वैसे तो सर फोटोग्राफर हूँ, अभी भी स्टूडियो किया हुआ है मैंने। उस टाइम आमदनी का कुछ मेरे पास सोर्स नहीं बचा था कि मैं आगे कुछ करता। शरीर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे कि हाँ, मैं चलने फिरने तक के लिए मतलब मेरे को टैबलेट लेके चलना पड़ रहा था हर चीज़ के लिए। मैं सर बहुत ही मतलब मैंने एक सांस गिनी हुई है वेंटिलेटर पे क्या चीज़ होती है। चंडीगढ़ पीजीआई, रोहतक, कानपुर, हर जगह पे मैं जाके आ चुका हूँ। कट कर दो भाई इसमें। सर सारा सिस्टम मतलब अच्छे से चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में, ना कोई कवा सुनी थी ना कुछ था। मतलब मैंने वो जो पुरानी बातें थी वो सारी चीज भूल चुके थे, और दोबारा से एक अच्छे जीवन की मतलब हम तैयारी कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। मैं अपने परिवार को छोड़ के अपने घर में रहने के बाद भी अपने परिवार से अलग रह रहा था, बैठक में अपने रह रहा था। मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, उसके कहने पे सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो स्कूल में जाती थी, 18-19 दिन उसको। स्कूल में क्या करते थे?
वो नर्सरी की टीचर थी, उसको शौक था कि मैं मतलब मेरे को घर का काम तो आता नहीं, पर घर मैं पे खाली समय जॉब होता है करना, कि भाई थोड़ा सा अंगेज रहूं, परिवार में भी कुछ थोड़ा सहायता हो जाए परिवार। सहायता हो जाए। मैंने तो उसको यह भी नहीं बोला कि तू जॉब कर या कुछ कर, उसकी खुद की चॉइस थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। करना चाहती है। तो मैंने उसके कहे अनुसार एक गांव में स्कूल वाले प्रिंसिपल से बातचीत की, उसको लगवा दिया। वो स्कूल में जाने के लिए सुबह सुबह 3 अगस्त को तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद मैं उसको बोला कि मेरे को नया काम स्टार्ट करना था। उस टाइम जाटल रोड पे मैंने दुकानें ले रखी थी, 2 दुकानें किराए पे। तो मेरे को स्टूडियो को और फास्ट फूड का अपना नया काम स्टार्ट करना था। मेरा फ़ोन हो गया था सर ख़राब। मैंने उससे बस फ़ोन मांगा था, मेरी सिम डली हुई थी उसके फ़ोन में। उसने मतलब मेरे साथ गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी, बोली लेट हो रही हूँ ये वो। मैं फिर मतलब गुस्से में, जैसे परिवार में कहा सुनी हो जाती है। कहाँ सुनी होगी, बस एक छोटी मोटी बात थी हमारी, इतना बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई मन मुटाव नहीं था हमारा एक दूसरे के साथ कुछ भी। बस क्या हुआ कि 2 थप्पड़ मैंने मार दिए। मेरी मम्मी आई घर से, मेरी मम्मी ने मेरा गला पकड़ के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, 1 थप्पड़ मार दिया मेरे को। मैं चुपचाप चला गया। मैं जाके जहाँ मतलब मेरे को अपना काम देखना था, क्या क्या करना है, मैंने सामान लेना था। तो ये चीजें एक जो बड़े परिवार जो एक घर में जो बड़े परिवार का जो व्यक्ति होता है उसने यही करता है। जब भी कुछ परिवार में इस प्रकार की कोई जो बहू बेटे की लड़ाई हो जाती है तो अपने बेटे को ही मार के पीट के धमका के उसको ही गलत कसूर साबित किया जाता है, ताकि बहू किसी प्रकार से नाराज ना हो, क्योंकि बहू पराए घर से आती है और फिर उसे उस घर में घुलना मिलना होता है। और ये एक जो लड़के के माता पिता होते हैं, ये एक बड़ेपन होने का ये एक अपना परिचय देते हैं कि हम अपने लड़के को और अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे और आप लोग अच्छे से रहें। हाँ जी, आपकी माता जी ने आपको मारा पीटा धमकाया, उसके बाद मेरे को घर से निकाल दिया गया। बोली तू अपना काम धंधा जो तेरे को देखना है तू जा, फोन फान कहीं और से कर लियो। मैंने अपना फ़ोन मतलब सिम तो उसके फ़ोन में ही थी मेरी, तो मैं उसको छोड़ के चला गया। मैं जाते ही मैं मतलब एक फ्रेंड के पास गया हुआ था, उस फ्रेंड के थ्रू ही मेरे को पता लगता है, मेरे घर से फ़ोन आता है। मेरे फैमिली को पता था कि मैं जहाँ पे गया हुआ हूँ। तो उसी फ्रेंड बोलता है कि तेरी वाइफ ने 112 डायल करके वो चली गई है ना। तो मैंने सर मतलब पुलिस को बुला लिया है, पुलिस को बुला लिया है और वो बैठ के उनके साथ चली गई ना। तो उसके साथ कोई लेडीज कांस्टेबल थी ना कुछ ऐसा, और मेरे पीछे से वो गई। ठीक है ना मेरे को पता था, मैं गया उस टाइम मेरे क्या पास शिकायत दी उसको? शिकायत ये दी कि मेरे साथ रोज मार पिटाई करता था और कि दहेज की मांग करता था, या मतलब लड़ाई झगड़ा रखता था। मतलब घर में मारपीट और दहेज की मांग, हाँ जी, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना दिया आपके ऊपर। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जैसे मतलब हमारी कहावत सुनी हुई थी, उससे पहले वो कई दिन पहले उसका मतलब चिड़चिड़ा मन रहने लग गया था। मेरे को इस बात का नहीं पता था। वो मेरे पास कई बार बोलती थी कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी या मतलब कुछ वो कर तंग दूंगी। रहने लग गई थी शादी हाँ, से? शादी से खुश नहीं थी? शादी से हम मेरे से वो खुश थी, हम एक दूसरे परिवार से खुश नहीं थी। वो चाहती थी शादी से पहले तो उसने बोला कि मैं तेरे गांव में रह लूंगी, एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी फैमिली में एक अकेला लड़का हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, तो गांव में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो मांग होने लगी उसकी बड़ी से बड़ी कि मेरे को पानीपत रहना है, उसको मतलब एक अच्छा घर चाहिए, सब कुछ पानीपत रहे, अकेला रहे, अपने परिवार को छोड़। अगर मैं अपने परिवार को छोड़ के आ सकती हूँ तो तू क्यों नहीं छोड़ के आ सकता? ठीक है सर ऐसा तो थाने में क्या कुछ बातचीत हुई? आप थाने की बात बताओ। थाने में सर ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को फ़ोन आया कि बोल रहे कि भाई नीरज यहाँ पे आ जा, और तेरी वाइफ ने दरखास्त कर दिया तेरे खिलाफ कि दहेज मांग रहा है तू, और वो मतलब फिर क्या रहा? मार पिटाई। वहाँ पे हमारा समझौता हो गया था। क्या समझौता हुआ? समझौता दिखाओ आप एक बार। समझौता सर, तो अभी आप लोगों को जो समझौते की कॉपी है वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि क्या कुछ समझौता हुआ है। और ये समझौता मैं आप लोगों को बता दूं कि पकड़ लो इसको, ये समझौता हुआ था 2022 है, 9/8/2022 को लड़की अंजलि व लड़का नीरज पुत्र राजेश वासी गांव सुताना जिला पानीपत के संबंध का लड़का पक्ष व लड़की पक्ष सहमति से समझौता हुआ है कि लड़का व लड़की दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं और कोई दान दहेज नहीं लेकर आई थी। लड़का और लड़की अपनी सहमति से अदालत में तलाक जल्द से जल्द
डालकर तलाक ले लेंगे और इस फैसले पर दोनों पक्षों के साइन होते हैं और जो बीच में जो पंचायती बनकर जो समझौता करवाते हैं, समझौता हो तो गया था, तलाक हो तो गया था एक तरीके से। ये वैसे वर्बली तलाक है, केस बस कोर्ट में जाना था और तलाक दोनों का हो जाना था। फिर अब तक क्या क्या खींच के रखा मामला? सर खींच के ऐसे रखा हुआ है कि ना तो इसमें मेरी रजामंदी थी, मेरे साथ लाइट तो नहीं लगी। थाने के अंदर मारपीट करी। मेरे मतलब अंकल ने मेरे को मारा पीटा, फोर्सली मेरे से ये साइन कराए गए कि मतलब तू उसको तलाक मतलब दे दे। इच्छा नहीं थी आपकी? मेरी भी इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी की भी इच्छा नहीं है, उस चीज की भी मतलब समझौते के बाद हमारी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? बातचीत ये हुई कि जो मेरी वाइफ थी उसने मेरे को बोला, उसकी मतलब फ्रेंडों के थ्रू मेरी बातचीत हुई कि उसकी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि नीरज उसका नाम नहीं आना चाहिए, तेरी वाइफ ये बोल रही है कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, अब गांव के सरपंच के पास जा और बात कर कि मतलब तू कोई मारपीट नहीं करेगा, ये लिख के दे दे। जब दोनों की फैमिली को तू रजामंद कर लेगा कि हाँ दोनों की फैमिली एक होके ये बोल देती है कि मतलब हम राजी हैं इस चीज़ के लिए, लड़की को रख लेंगे, तो मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तू अपनी फैमिली को मना और मेरी फैमिली को मना। मैंने उसको अपनी वाइफ को बोला, मेरी दोबारा इंस्टाग्राम पे मेरी वाइफ के साथ डायरेक्टली बात हो जाती है। मेरी वाइफ ने बोला कि तू अपने गांव के सरपंच के पास जा और ऐसे ऐसे उनसे बात कर, मेरी फैमिली को मतलब कहने का मतलब है आपकी पत्नी ने ये बोला है कि दोनों पक्षों को राजी कर लो, मैं घर पर दोबारा आने के लिए तैयार। मेरी पत्नी ने ये बोला मेरे को मनाने की जरूरत नहीं है, मेरे परिवार को मनाओ आप। ठीक है, अभी आप वो कुछ चैट भी आप थी आपके पास? हाँ जी। मैं आप लोगों को वो चैट की कॉपियां दिखाने, चैट की कॉपियां ये है वो चैट। मैं इसमें आप लोगों को बताऊं, इस लड़के ने बस इतनी सी सूझबूझ दिखाई, उन चैटों के स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि इन फ्यूचर कभी कल को ऐसी कोई ज़रूरत पड़े। मैं ये चैट आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये प्राइवेसी का पार्ट होता है कि किसी की भी दो जो पति पत्नी है उनकी चैट किसी कहीं पर भी सामाजिक नहीं कर सकते। लेकिन इन चैट में वो सारी बातें लिखी हुई है कि आप मेरे परिवार वालों को, अपने परिवार वालों को, दोनों को मना लो, मैं घर पर आने के लिए तैयार हूं, मुझे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इन चैटों में है। मैं आप लोगों को ये दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए दिखाई है कि ये चैट इनके पास सुरक्षित रखी गई हैं और पब्लिकली इसलिए नहीं की क्योंकि ये पति पत्नी का मैटर है, कि ताकि कल को ये परिवार फिर से एक हो तो उसमें कोई अड़चन ना हो मानसिक तौर से। तो सारी चीज़ें हो तो रही थी, क्या फिर दोनों पक्ष नहीं माने? मैं जैसे उसने मेरी वाइफ ने बोला कि अपने गांव के सरपंच के पास जा, मैं सरपंच के पास गया, उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया कि तू यहाँ से चला जा, हमारे को तेरे से इस मैटर में कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सुनने में मिली है कि आपसे कोई 5 लाख रुपए, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, डबल बेड, ये कुछ मांगे भी की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है सर। किसने किए मांगे? मेरी वाइफ ने। क्या किस लिए? जो पहले बिना लेन देन के आ गई थी और अब वो कैसे, ये क्या है मामला? ये खुद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो ये चीजें चैट में तो ये चीजें हैं, बट जब मैंने समझौते के टाइम भी मैंने पुलिस वालों के सामने भी ये बोल रहा था कि मैं अपनी वाइफ से 10 मिनट बात करना चाहता हूँ, ना तो मेरे को वहाँ पे टाइम दिया गया मेरी वाइफ से बात करने के लिए। और जो भी हुआ ना, मतलब परिवार वालों ने किया ये, हम दोनों की एक दूसरे से मतलब दूर होने की कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक दूसरे के साथ हम रहने में ठीक है, आज भी खुश हैं। पर उसके बाद जब मतलब उसने, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास तो नंबर तक नहीं थे उसकी सारी बात एक बात बताओ। हाँ जी। चलो उसके परिवार वाले तो मना कर रहे हैं, नहीं भेजना चाहते, क्या आपके परिवार वाले रखना चाहते हैं? अभी इस समय की बात करें तो अभी तो सर फिलहाल तो मेरे को भी बेदखल कर दिया गया है। अब फिलहाल मैं अकेला हूँ, अकेला खड़ा हुआ हूँ हर जगह पे। अच्छा, सारी बात, मेरा फिलहाल कोई साथी नहीं है। एक बात और, आप अकेले हो, आपको घर से बेदखल कर दिया है ऐसा आपने बताया है? जी सर। लड़की अपने घर वालों के पास है, उन्होंने भी बेदखल कर रखा है। लड़की अभी अपने घर वालों के पास है। यदि बेदखल किया होता तो उसको घर से निकाल दिया होता। सबसे पहली बात, वो खुद बोल के गए हुए हैं। सबसे पहली बात, बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी बात, यदि अब आप लड़की को ले आते हो, अपनी पत्नी को ले आते हो, आमदनी का साधन क्या है आपके पास?
वो किसी न किसी सहारे पे तो भेजेंगे आपको। मैं फोटोग्राफी काम करता हूँ सर। अभी भी करते हो? जी, प्रेजेंट में कर रहा हूँ। मेन बस स्टैंड के ऊपर अभी स्टूडियो ओपन किया हुआ है मैंने। आधा सामान डाल दिया और आधा बाकी है, क्योंकि अभी मेरी बुकिंगें चल रही हैं। उनसे निपटने के बाद इस महीने के अंदर अंदर सब मतलब system हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपका पारिवारिक जो मामला है ये सुलझ जाए सुलझ जाए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। ऑन सपोर्ट यदि लड़की हाँ कर देती है जी, तो क्या आप रखने के लिए तैयार हो? क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई हैं। मैं बिल्कुल रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ऐसे नहीं थी, उसके ऊपर उसकी फैमिली का फोर्स है। इस चीज को मैं जानता हूँ, तो क्योंकि आप वो क्या मेरे पास रही है। आखिरकार चाहते क्या हो आप? मैं फिलहाल ये चाहता हूँ कि फिर से एक हो जाए, लड़ाई झगड़ा ये बंद हो जाए। और कैसे होगा ये कोई छोटी मोटी बात ये नहीं है। कैसे होगा बंद? मैं अपनी हर एक गलती मानने को तैयार हूँ। जो क्या गलती की आपने? गलती बस मेरे से यही हुई थी कि मैं बाहर जा रहा था, उसने फ़ोन नहीं दिया, मैंने 2 थप्पड़ मार दिए। इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई मेरी दुश्मन नहीं थी वो, कोई ऐसा मन मुटाव नहीं था हमारे यदि बीच में। आपको थोड़ी देर के लिए आपको और आपकी पत्नी को अकेले में आपसे 2 बात करने दिया जाए तो क्या मुमकिन है कि दोबारा से आपका घर बस जाएगा? जी पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को उस पर ट्रस्ट है इतना तो कि वो मेरे पास ही है। जो भी उसने चैटिंग में बोल दिया, उसने बोला कि मेरे भैया को लालच दे दो, किस चीज़ का लालच चाहिए? कि कि वो तो 5-10 हज़ार रुपये दोगे तो अब। कौन है उसका भाई, क्या करता है? नरेश सेट्टी है, उसके अंकल का लड़का है वो उन्हीं शायद। की चलती है सारा घर में? हाँ उनकी चलती है, और मेरे पास रिकॉर्डिंगें भी हैं वो कुछ जो क्या मैं रिकॉर्डिंग है? सुनाओ। जो मैंने उनसे बात कर रखी है। सुनाओ रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो अभी जो हाँ जी, वो जो अब आप बोल रहे थे रिकॉर्डिंग भी है, क्या कुछ रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग सर कुछ मतलब मेरे से मैंने पापा को भी कॉल किया तो उन्होंने बोला मैं तेरी ऐसी तैसी करा दूंगा, गंदा आदमी हूँ मैं। फिर भी ज़्यादा बात शेयर नहीं करना चाहता रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैं आज भी उनको अपनी फैमिली की तरफ से, मतलब मैं अपनी फैमिली मानता हूँ उनको। मेन मुद्दा ये है। चलो, कुल मिला के ये जो समस्या है पारिवारिक, वैसे तो हम पारिवारिक समस्या दिखाते नहीं है, लेकिन नीरज लड़के ने, युवक ने काफ़ी ज़्यादा अपील करी हमसे कि हमारी चैनल के माध्यम से मदद की जाए, मेरी बात रखी जाए, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो हम इसीलिए ये खबर हमने बनाई कि ताकि इस जो ये लड़का है, हमने इसको बार बार समझाने की कोशिश की, ये पारिवारिक मामले हैं, इनको मीडिया में नहीं उछाला करते, लेकिन इसके बार बार आग्रह करने पर हमने ये खबर हमने बनाई। और उम्मीद हम भी यही लगा रहे हैं कि इनका परिवार बस जाए। जैसे इसने कहा कि मुझे मात्र 10 मिनट दे दे, मेरी पत्नी मेरे सामने बैठ ले, हम 2 बात कर ले, इसको विश्वास है कि इसकी पत्नी मान जाएगी और दोबारा से घर बसा लेगी। हम भी इसी चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं। और जो एक मामला भी है आपका पुलिस में, क्या कुछ मामला है? अभी करंट में क्या मामला? अभी करंट में सर ये मामला आ रहा है सामने कि मैं मतलब बातचीत, मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ मारपीट की थी, उसके बाद मैंने बातचीत करनी बंद कर दी, कॉल करने बंद कर दिए, हर चीज। अभी की बात बताओ सर। हाँ, पहले की बात तो आपने बता अभी की बात बता रहा हूँ मैं, फिलहाल की प्रेजेंट में जो चल रहा हुआ है। तो बात बंद करने के बाद भी उन्होंने दोबारा केस डाल दिया मेरे ऊपर कि हमारे को फोर्स कर रहा है या हमारे को धमकियां दे रहा है। बट की धमकियां तो मेरे को मिल रही है वापस उल्टी। किस प्रकार की धमकी मिल रही है? कि तेरी ऐसी तैसी करा देंगे, हम इतने गंदे हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या। मतलब मैं ज़्यादा बात शेयर नहीं करना चाहता। तो कुल मिला के जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल के लड़के घर वालों की बिना मर्जी से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इसी प्रकार से जैसे ये मामला सामने आया है, इस प्रकार के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कभी किसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा होता है, कभी किसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा होता है, और फिर इन मामलों को परिवार वाले भी पीछे हट जाते हैं और बेदखल कर देते हैं। और ये आए दिन हमें देखने को मिलता है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि यदि ऐसा कुछ हो भी तो परिवार के साथ मिल बैठ के बातचीत करें और अपने हट पर ना रहें। जैसा परिवार चाहे वैसा करें, क्योंकि परिवार आपका गलत नहीं करेगा, क्योंकि परिवार ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आपके फायदे के लिए ही सोचेगा। तो कुल मिला के अपने परिवार की बात माने, अपने बड़ों की बात माने, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।